हमारी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या फिर मान लीजिए हमारे जो ऐसे भवन हैं जिनकी छतों का इस्तेमाल कहीं कोचिंग सेंटर के लिए किया जा सकता है, कहीं रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए किया जा सकता है, ऐसे अन्य अन्य जो उपयोग हो सकते हैं उसके लिए बहुत बड़ा स्कोप इस क्षेत्र में है। और मुझे लगता है इसके बाद ये रास्ता खुलेगा, कमर्शियल प्रॉपर्टियों को भी हम बेच करके और लीज पर दे करके, किराए से दे करके, उससे भी हमारी नगर निगम की आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बारिश के समय मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि अभी गड्ढे नहीं है, बारिश में डामर की सड़कें अक्सर ख़राब होती हैं। ये हर बार का रहता है, ये सबको पता है कि जब बारिश ज़्यादा होगी तो डामर की सड़कें, जहाँ जल भराव हो जाता है कई बार, ऐसे क्षेत्रों में पानी भरने के कारण डामर की सड़कें अक्सर ख़राब हो जाती हैं। देश की सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल, देश के सबसे स्वच्छ शहरों में 5वां स्थान भोपाल शहर का। लेकिन भोपाल की नगर निगम पर कुल कर्जा 800 करोड़ रुपए का। लेकिन अब इस कर्जे से निपटने के लिए नगर निगम ने एक अनूठा तरीका निकाला है। नगर निगम की जितनी संपत्ति है, नगर निगम की जितनी बिल्डिंग है, उन पर रूफ टॉप रेस्टोरेंट या कोचिंग चलाने की अनुमति दी जाएगी और इससे जो कमाई होगी उससे नगर निगम शहर का विकास करेगा। नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी मेरे साथ मौजूद हैं। नगर निगम परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। किशन जी, 800 करोड़ का कर्जा नगर निगम पर है और अब जो नगर निगम है उसने नया तरीका निकाला है, क्या इससे वाकई में कमाई हो पाएगी? निश्चित रूप से राजधानी में ऐसी नगर निगम की कई प्राइम प्रॉपर्टी है जिसका सदुपयोग हो सकता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव के बाद शहर के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और निश्चित रूप से हमारी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या फिर मान लीजिए हमारे जो ऐसे भवन हैं जिनकी छतों का इस्तेमाल कहीं कोचिंग सेंटर के लिए किया जा सकता है, कहीं रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए किया जा सकता है, ऐसे अन्य अन्य जो उपयोग हो सकते हैं उसके लिए बहुत बड़ा स्कोप इस क्षेत्र में है। और मुझे लगता है इसके बाद ये रास्ता खुलेगा जिससे नगर निगम की भी बहुत बड़ी मात्रा में आय होने की उम्मीद है अनुराग जी मुझे। और नगर निगम पर आर्थिक जो दबाव रहता है उससे भी हम लोग इससे निकल सकेंगे। क्या कोई जगह चिन्हित कर ली है कि कौन से स्पॉट होंगे जहां पर हम नगर निगम की इमारतों को किराए पर दे सकेंगे? अभी प्रारंभिक फेस में तो हमने इसकी पूरे प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति दी है। जोन बार हम ऐसी बिल्डिंगों को लिस्टेड करके बाद में उनके अलग से टेंडर कॉल करेंगे और अधिकतम जो वैल्यू आएगी उस आधार पर इनका चयन किया जाएगा, तब जाकर के इसकी पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसकी। क्या कोई बार या रेस्टोरेंट इस तरह की भी अनुमतियाँ होंगी? देखिए, जो प्रतिबंधित व्यवसाय है उनको छोड़ करके बाकी जो व्यवसाय किए जा सकते हैं उनकी सबकी अनुमति मिलेगी। पर निगम ने भी कुछ व्यवसाय को प्रतिबंधित कर रखा है, उनकी अनुमति नहीं दी जा सकती। नगर निगम की तो खुद संपत्तियां जो हैं कई खस्ता हाल में हैं, तो क्या लगता है आपको लोग दिलचस्पी दिखाएंगे? मुझे लगता है कि बहुत अच्छी संख्या में इसके लिए दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि लोग अपना व्यवसाय करने के लिए स्पेस की तलाश में रहते हैं और ये एक अवसर है उनके लिए और मुझे लगता है कि इससे उनको भी लाभ उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कहा था कि जो नगरीय निकाय अपना राजस्व खुद जुटाएंगी उनको सरकार पुरस्कृत करने का काम करेगी। 5 करोड़ रुपए तक का इनाम का ऐलान किया है। नगरीय निकायों की जो हालत है, जो भोपाल नगर निगम की हालत है, वो बहुत ही खस्ता हाल है। आपको लगता है कमाई के दूसरे जरिए भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी? लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं और हमारे रेवेन्यू इनकम के सोर्स नए डेवलप करने पे भी काम कर रहे हैं। तह बाजारी से लेके पार्किंग को भी और बेहतर व्यवस्था बनाने की हम दिशा में काम कर रहे हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टियों को भी हम बेच करके और लीज पर दे करके, किराए से दे करके, उससे भी हमारी नगर निगम की आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इससे भी हम लगातार अपनी आय को और वृद्धि कैसे कर सकते हैं इस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जिस पर नगर निगम कई प्रकार से काम कर रही है कि जिससे हमारी इनकम भी बढ़े और नगर निगम आत्मनिर्भर नगर निगम बन सके। किशन जी, ये भी देखने में आया है कि भोपाल नगर निगम पे ना सिर्फ एमपी भी बल्कि कई दूसरी एजेंसियों का भी बकाया है। कई बार बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, शहर के कई इलाकों को अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। इसको कैसे के निपटेगी नगर निगम? कुछ इसको लेकर भी प्लान है? निश्चित रूप से नगर निगम एक प्रकार से जनता को सहूलियत देने वाली संस्था है। यानी हम पब्लिक सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो पब्लिक सर्विस सेक्टर में काम करने के कारण शहर में जल प्रदाय हम करते हैं,
जिसका कई करोड़ों रुपए का बिजली का बिल आता है। शहर की सारी स्ट्रीट लाइट नगर निगम जलाने का काम करता है, जिसका कई करोड़ों का बिल आता है। पूरा सीवेज नेटवर्क को नगर निगम संधारित करता है, मेंटेन करता है, उस पर बहुत खर्च आता है। ऐसे डेवलपमेंट के तमाम काम होते हैं, रोड, नाली, पार्क, इस प्रकार सेंट्रल बार्ज, लिंक रोड 123, बीआईपी रोड, ऐसे तमाम प्रकार के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उस पर नगर निगम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है। और ये बात सही है कि हमारे पास राजस्व आय जो होती है संपत्ति कर के रूप में और अन्य रूप में, उससे कहीं अधिक हमारे खर्च हैं। और लगातार इस बात के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम आत्मनिर्भर नगर निगम बन सकें। सड़कों को लेकर लगातार मुद्दा उठ रहा है। कांग्रेस तो कह रही है ये गड्ढा राजधानी में तब्दील हो गई है। देखिए, कांग्रेस शायद दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को भूल चुकी है, अनुराग जी। अगर उनको याद रहता तो मुझे लगता है वो ये बात नहीं करते। उस समय ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क था, यानी हाहाकार मच चुका था। पूरे मध्य प्रदेश में को बर्बाद कर दिया था मिस्टर बंटाधार ने और उनके शासनकाल में। कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है? लेकिन अब तो बीजेपी के विधायक ही पत्र लिख रहे हैं सरकार को। भोपाल नगर निगम में बीजेपी के पार्षद ही मुद्दा उठा रहे हैं कि सड़कों पर गड्ढे हैं। देखिए, बारिश के समय मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि अभी गड्ढे नहीं है। बारिश में डामर की सड़कें अक्सर खराब होती हैं, ये हर बार का रहता है। ये सबको पता है कि जब बारिश ज़्यादा होगी तो डामर की सड़कें, जहाँ जल भराव हो जाता है, कई बार ऐसे क्षेत्रों में पानी भरने के कारण डामर की सड़कें अक्सर खराब हो जाती हैं, पर बहुत त्वरित गति से हम उनको रिपेयर कर देंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। सीवेज प्रॉपर नहीं है, आपको लगता है ये भी एक बड़ी वजह है? सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं। अमृत फेज़ 1 फेज़ 2 में भी काम किया है। अभी फिर हम लगभग 1009 करोड़ के आसपास की राशि से शहर के सीवेज नेटवर्क को जहाँ ज़रूरत है नया डालेंगे, उसको दुरुस्त भी करेंगे। ऐसा तमाम प्रकार के सभी हम स्टेप पर काम कर रहे हैं। शिवराज सरकार के समय जो सीपीए बंद कर दिया गया था, कैपिटल प्रोजेक्ट अथॉरिटी, मुख्यमंत्री मोहन ने कहा है कि उसको दोबारा शुरू करेंगे। इससे नगर निगम को फ़ायदा होगा क्या? देखिए, फ़ायदा और नुकसान वाली बात नहीं है। राजधानी का स्वरूप बहुत बड़ा है और अभी भोपाल में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ही काम करता है। कई बड़ी बड़ी मुख्य सड़कें पीडब्ल्यूडी की है और बहुत सारी सड़कें नगर निगम की भी है। तो सीपीए भी पहले काम करता था, पर तालमेल होना ज़रूरी है। एजेंसी कितनी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, एजेंसियों में आपस में तालमेल होना चाहिए। कई बार हमने अक्सर इन बातों को, इन खबरों को देखा है, पढ़ा है कि एक एजेंसी ने कुछ काम किया और दूसरी एजेंसी से तालमेल नहीं होने के कारण पता चला वहाँ पाइपलाइन डलना था, तो रोड किसी एजेंसी ने बनाया, दूसरे दिन से वहाँ पाइपलाइन डालने के चक्कर में रोड को खोद दिया गया। ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी होता है सभी एजेंसियों का, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सीपीए भी हो, चाहे नगर निगम हो। इन तीनों एजेंसी में तालमेल होना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि भविष्य के अगर हमें महीने, 6 महीने, साल भर के रोड में पता हो कि किस डायरेक्शन में काम करना है, कौन से काम होने हैं और दूसरी संस्थाओं के क्या क्या काम प्रस्तावित है, तो मुझे लगता है कि ये नुकसान से बचा सकता है। सीपीए को बहाल करना नहीं करना ये सरकार का निर्णय है। मुझे लगता है जो भी निर्णय लेंगे वो उचित ही लेंगे। तो भोपाल नगर निगम की परिषद ने ये सैद्धांतिक सहमति दी है कि जितने भी नगर निगम के भवन हैं उनका कॉमर्शियल इस्तेमाल होगा। इससे राजस्व बढ़ाने की कोशिश होगी और जो आय होगी उससे न सिर्फ कर्जा कम करने की कोशिश होगी बल्कि शहर का विकास भी होगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की